मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था। कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। भाई वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके। कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठा, वो अपने आप आ जाएगा। 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। पिछले 1 साल से भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है। सरकार कहती है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं और भारत के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। विपक्ष इसमें यह कहते हैं कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है और विपक्ष अपने इच्छानुसार अपनी राजनीति की रोटियां सेकती है। और सत्ता पक्ष विपक्ष की इंक्लूड करते ही ये कहता है कि ये खालिस्तानी और आतंकवादी और क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं ये तो आप सबको पता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब यूपी के लखीमपुर में भारत के गृह राज्य मंत्री के बेटे की थार किसानों की बलि देती हुई निकल गई। मैंने तो बस यही देखा था कि विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ी के टायर्स के नीचे मौसमी या संतरा रखा जाता था बलि देने के लिए, लेकिन मंत्री जी की बेटे की थार कुछ ज़्यादा ही रसूख और रईस निकली, वो किसानों की बलि दी गई। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, लेकिन एक तीसरा भी है जय जवान जय किसान और जय नौजवान, क्योंकि भारत में ये तीनों जब तक नहीं खुश रहेंगे भारत की ग्रोथ नहीं होगी। जब तक भारत के जवान बॉर्डर पे हैं हम सुकून से अपने घर में हैं, जब भारत के किसान अपने खेतों में हैं तब हम पेट की आग को बुझा पाते हैं, और जब भारत के नौजवान को रोजगार मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसी अभी स्थिति है ये तीनों ही अपने दौर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भारत के जो राजनेता हैं वो अभी जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ वो अपनी किसानों के लाश पे गिद्ध बन के अपनी राजनीति कर रहे हैं। सारी विपक्ष की पार्टियां हो या सत्ता पक्ष की पार्टियां हो अपने इच्छा अनुसार जितना मिल सके उतना किसानों को लाश को गिद्ध बन के नोच रहे हैं। लेकिन मैं जिसके घर में अपने बेटे को खोया, माँ पिता को खोया, उसका अगर हम दुख दर्द समझने की कोशिश करें तो बस यही होगा कि उसको संतावना और मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसके माँ बाप मरे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनेता जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाएगा उस टॉपिक को वहीं बंद करके रख दिया जाएगा, क्योंकि पैसा और पावर के हिसाब से भारत का कानून भी कभी कभी चलता है। ये मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा है। अभी तो बात ये चल रही है कि जो भारत के गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको 2 बार समन भेजा गया और उस समन को सम्मान देते हुए यूपी की प्रशासन उनको दीवार के पास चिपका के चली गई। समन तो ऐसे किसी और को दिया जाता है जो कि रिसीव कर ले। आप ये समझ जाइए कि भारत के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ कोई है ही नहीं जो समन रिसीव करे। कहाँ हैं ये लोग? कहाँ है यूपी सरकार? कहाँ है योगी जी की राम राज्य वाली वही सरकार? जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप किया कि क्या यही बात अगर जो नॉर्मल नागरिक है, आम जनता है, उस पर अगर मर्डर का केस हो और उसके बाद समन भेजा जाए और वो ना हाजिर हो तो क्या यही सलूक किया जाएगा जो मंत्री जी के बेटे के साथ किया गया? लेकिन कहा जाता है ना, जो हमारे राज्य की सरकारें हैं वो उन पे अपने बेइज्जती और लानत का और इज्जत नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। शर्म वो लोग बेच के ही आते हैं कि उनको लाज और शर्म हया कुछ होता ही नहीं है। बस होती है तो उनको प्यार बस अपने कुर्सी से, और वो कुर्सी के लिए किसी के लाशों के ढेर पे, जनता की लाशों के ढेर पे भी जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि उनका सिंहासन हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। वो कहीं के भी राजनेता हो, ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो दागी ना हो, किसी ना किसी मर्डर, रेप, बलात्कार में शामिल है और वो आज हमारा सेवक बना हुआ है। दिलचस्प है हमारे भारत की मीडिया भी और भारत के जनता भी कि जब इलेक्शन आता है तो हम कास्टिज्म, धर्म और जातिवाद पे बिक जाते हैं और ये राजनीतिक पार्टियां हमें खिलौना बना के खेलते रहती है। हम वही बंदर हो चुके हैं मदारी वाला कि मालिक हमें से चाबुक मारता है हम उछलते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जो लोकल खिलौना है वो खिलौना बनाइए और खिलौनों को
मेक इन इंडिया कीजिए और खिलौना बेचिए। साहब आपने हमें खिलौना बना ही दिया है। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमें खिलौना है और आप खेलते हैं। आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, हम पढ़ाई करके अपने रोजगार भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम कुछ पा रहे हैं तो मंत्री जी के थार के नीचे आके अपना जान दे रहे हैं। ये भी हमारे किसानों का सौभाग्य ही है कि एटलीस्ट मर तो रहे हैं, गले में फांसी ना लगा के वो अपने थार के नीचे आके। और इसी तरह से हमारे रसूख नेताओं का भी प्रचलन बढ़ता रहा तो ये दिन दूर भी नहीं, थार हमारे घर तक आएगी और हमारे ऊपर चढ़ा दी जाएगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लगता है कि जो किसानों की जान गई है अभी लखीमपुर खीरी में मंत्री जी के थार के नीचे आके उनको न्याय मिलेगा, या जो हमारे राजनीति के गिद्ध हैं वो अपने इच्छा अनुसार ये लाशों की राजनीति करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान और जय नौजवान। और सरकार से यह आग्रह है कि रोजगार के लिए कुछ करें, और नहीं कर रहे हैं तो जीने तो दीजिए, थार के नीचे क्यों मार रहे हैं। जय हिंद।